Hello 11th class, how are you all? We are going on the book Snapshot Supplementary Reader. The last chapter was Birth. We have only one poem left in the Supplementary Reader Snapshot, The Tale of a Marine City. Now today we again back in the first book text Hornbill. We have completed their 6th chapter also, and after today we will start the poem number 4th. In the poetry section we have complete 3 poems: A Photograph, The Laburnum Top, The Voice of the Rain. Today, after the chapter of the Browning version, we will start the poem Childhood, written by Marcus Norton. मार्कस नॉटन ने ये पोएम लिखी हुई है। बचपन के बारे में ये पोएम है, यानी कि द पोएट वांट्स टू नो व्हेन ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड. In the first 3 stanzas he asks, when did my childhood go? The first stanza teaches him rationalism. He can differentiate between facts and fiction. The second stanza teaches him that the adults are hypocrites, they do not act as they say. The third stanza teaches him individuality. Now he thinks from the own mind, he has individual opinion and judgment. And in the last stanza there is a shift. He asks, where did my childhood go? His childhood went to some place which the poet cannot remember. यानी कि जो 4 पैरे हैं, इन 4 के 4 पैरों में अलग अलग बातें की गई हैं. मैंने बोला कि पहले स्टेंजा में जो बात है वो क्या है. द फर्स्ट स्टेंजा टीचेज हिम रेशनलिज्म. ही कैन डिफरेंशिएट बिटवीन फैक्ट एंड फिक्शन. एंड द सेकंड स्टेंजा teaches him that the adults are hypocrites, they do not act they say. The third stanza teaches him individuality. Now he thinks from his own mind, he has individual opinion and judgment. In the last stanza there is a shift. He asks, where did my childhood go? His childhood went to some place which the poet cannot remember. जो पहला स्टेंजा है वो किसके बारे में मैंने बोला है, रेशनलिज्म के बारे में कहा गया है. यानी कि व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, वाज इट द डे आई सीज्ड टू बी 11, वाज इट द टाइम आई रियलाइज्ड दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी एंड देयरफॉर कुड नॉट बी वाज दैट द डे. यानी कि मेरा बचपन जो है कब समाप्त हो गया. क्या यह वह दिन था जब मैं 11 वर्ष का पूरा हो गया था? क्या यह वह समय था जब मैं स्पष्ट रूप से समझ गया था कि हेल एंड हेवन यानी कि नरक और स्वर्ग भूगोल में नहीं पाए जा सकते, अतः उनका कोई अस्तित्व नहीं हो सकता. क्या यह वह दिन था जब मेरा बचपन समाप्त हो गया था? कुछ वर्ड मीनिंग्स. चाइल्डहुड में ए पीरियड ऑफ समबडी लाइफ्स बिलो द एज ऑफ फुल फिजिकल डेवलपमेंट को बोलते हैं. सीज्ड का मतलब होता है समाप्त होना. स्टॉप्ड लिख लेना, पहले पैर स्टेंजा का बता रहा हूँ वर्ड मीनिंग्स. रियलाइज्ड होता है महसूस करना, अंडरस्टूड क्लियरली. हेल मने प्लेस ऑफ ग्रेट सफरिंग, नरक को बोलते हैं हेल. हेवन अ प्लेस ऑफ सुप्रीम ब्लिस यानी कि स्वर्ग को बोला जाता है. यानी कि मेरा बचपन कब समाप्त हो गया. क्या यह वह दिन था जब मैं 11 वर्ष का पूरा हो गया था? क्या यह वह समय था जब मैं स्पष्ट रूप से समझ गया था कि नरक और स्वर्ग भूगोल में नहीं पाए जा सकते, अतः उनका कोई अस्तित्व नहीं हो सकता? क्या यह वह दिन था जब मेरा बचपन समाप्त हो गया था? नाउ द सेकेंड स्टेंजा, जिसमें मैंने बोला था कि टीचेज हिम दैट द एडल्ट्स आर हाइपोक्राइट्स, यानी कि दे डू नॉट एक्ट एज दे से, जैसा वो कहते हैं वैसा वो एक्ट नहीं करते हैं. सेकेंड स्टेंजा में क्या कह रहा है, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, वॉज इट द टाइम आई रियलाइज्ड दैट एडल्ट्स वर नॉट all they seemed to be. They talked of love and preached of love but did not act so lovingly. Was that the day? यानी कि मेरा बचपन कब समाप्त हो गया.
क्या यह वह समय था जब मैं स्पष्ट रूप से समझ गया था कि वयस्क यथार्थ में वैसे नहीं होते जैसे प्रतीत होते हैं। वे प्रेम की बातें करते हैं और प्रेम का उपदेश भी देते हैं, पर इतने प्रेम से कार्य नहीं करते। क्या यह वह दिन था जब मेरा बचपन समाप्त हो गया। इसमें कैसा दिखा रखा है सेकंड स्टेंजा में, ये हाइपोक्रेट्स दिखा रखा है, और दे डू नॉट एक्ट एज दे से कहा गया है, वो ऐसा एक्ट नहीं करते जैसा वो कहते हैं। यानी कि मेरा बचपन कब समाप्त हो गया, क्या यह वह समय था जब मैं स्पष्ट रूप से समझ गया था कि वयस्क यथार्थ में वैसे नहीं होते जैसे वे प्रतीत होते हैं। वे प्रेम की बातें करते हैं और प्रेम का उपदेश देते हैं, पर इतने प्रेम से कार्य नहीं करते। क्या यह वह दिन था जब मेरा बचपन समाप्त हो गया था। स्टेंजा नंबर थर्ड में किस बात तरह की बातें हैं, इंडिविजुअलिटी की बातें हैं। क्या कह रखा है, When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine, to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people, but my own and mine alone? Was that the day? थर्ड स्टेंजा में क्या कह रखा है, इंडिविजुअलिटी के बारे में बताया है। ही थिंक्स हिज ऑन माइंड कहा गया है, ही हैज़ इंडिविजुअल ओपिनियन एंड जजमेंट कहा गया है। मेरा बचपन कब समाप्त हुआ, क्या यह वह दिन समाप्त हो गया था जब मुझे ज्ञान हुआ कि मेरा मस्तिष्क वास्तव में मेरा है। मैं उसका प्रयोग अपने चयन के अनुसार कर सकता हूँ। मैं विचार प्रस्तुत कर सकता हूँ जो अन्य लोगों के नहीं हैं बल्कि मेरे अपने हैं, और वो मेरे अकेले के हैं। क्या यह वह दिन था जब मेरा बचपन क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। लास्ट नंबर 5 वाला पैरा है, थोड़ा डिफरेंट मैंने बोला था। इन द स्टेंजा लास्ट देयर इज अ शिफ्ट, परिवर्तन बहुत है। ही आस्क, वो पूछता है, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो। अब वेन की जगह क्या हो गया, वेयर। हिज चाइल्डहुड वेंट टू सम प्लेस विच द पोएट कैन नॉट रिमेंबर, यानी कि उसका बचपन कुछ ऐसी जगह चला गया जिसको कभी जो है याद नहीं कर सकता। इसमें क्या रखा है, वेन की जगह वेयर हो गया, बाकी पूरा पहली लाइन वही है, वेयर डिड माई चाइल्डहुड को कहने लग गया। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट फेस दैट्स ऑल नो, यानी कि मेरा बचपन कहाँ गया, वह ऐसे स्थान पर चला गया जिस स्थान के बारे में मैंने सोचना क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। वह शिशु के चेहरे में छुप गया है, बस इतनी सी बात को मैं जानता हूँ। फॉरगॉटन प्लेस का मतलब क्या बोला मैंने, सीज्ड टू थिंक ऑफ दैट प्लेस, यानी कि वह स्थान जिसके बारे में मैंने सोचना बंद कर दिया, सीज हो गया जो जिसके बारे में। हिडन का मतलब है कंसील्ड इटसेल्फ, छुप जाना इसको बोलते हैं हिडन, कंसील्ड इसको बोलते हैं। इन्फेंट, अ वेरी यंग चाइल्ड, अ चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 5 and 7, यानी कि शिशु को बोलते हैं क्या, इन्फेंट बोला जाता है। यानी कि इन्फेंट में क्या होता है, शिशु होता है। अब हम जब उधर दोबारा एक बार रिपीट करते हैं पोएम को, यानी कि क्या कह रखा है, मेरा बचपन कब समाप्त हो गया, क्या यह हुआ दिन था जब मैं 11 वर्ष का था, या फिर कह रखा है, क्या यह हुआ समय था जब मैं स्पष्ट रूप से समझ गया था कि नरक और स्वर्ग भूगोल में नहीं पाए जा सकते, अतः उनका कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। क्या यह वह दिन था जब मेरा बचपन समाप्त हो गया था। यानी कि सेकेंड स्टेंजा में कह रखा है, मेरा बचपन कब समाप्त हो गया, क्या यह वह समय था जब मैं स्पष्ट रूप से समझ गया कि वयस्क यथार्थ में वैसे नहीं होते जैसे वे प्रतीत होते हैं। वे प्रेम की बातें करते हैं और प्रेम का उपदेश देते हैं, पर इतने प्रेम से कार्य नहीं करते। क्या यह वह दिन था जब मेरा बचपन समाप्त हो गया था। थर्ड स्टेंजा में क्या कह रखा है, मेरा बचपन कब समाप्त हुआ, क्या यह वह दिन था समाप्त हो गया था जब मुझे ज्ञान हुआ कि मेरा मस्तिष्क वास्तव में मेरा है। मैं उसका प्रयोग अपने चयन के अनुसार कर सकता हूँ। मैं विचार प्रस्तुत कर सकता हूँ जो अन्य लोगों के नहीं हैं बल्कि मेरे अपने हैं और मेरे अकेले के हैं। क्या यह वह दिन था जब मेरा बचपन समाप्त हो गया था। लास्ट स्टेंजा में कह रखा है, मेरा बचपन कहाँ गया, वह ऐसे स्थान पर चला गया जिस स्थान के बारे में मैंने सोचना बंद कर दिया है। वह शिशु के चेहरे में छुप गया है, कहने का मतलब है बस इतनी सी बात को मैं जानता हूँ, कहते हैं, ठीक है ना। द चाइल्डहुड पोएम इज रिटन बाय मार्कस नॉटन एंड डिवाइडेड इनटू द 4 स्टेंजा. The first stanza is very different, second also very much different, and third is very much different, and the last fourth stanza is a shift. He asked where did my childhood go. ठीक है ना, यहाँ तक आपने ट्रांसलेशन करना है, वर्ड मीनिंग करना है। इसके मैं आपको फिर क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में फिर सेंड करूँगा।